हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान 2022 के बारे में। यह है इस टॉपिक से संबंधित हमारा दूसरा पार्ट है। ये पार्ट सेकंड है इस टॉपिक से संबंधित। इसका पहला पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः यह जो पार्ट है, ये करंट अफेयर का जो ये पार्ट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको ठीक से तैयार करें, क्योंकि इसमें एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका पार्ट 1 पहले अपलोड किया जा चुका है। अब इस बार हमारा हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट 2। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भूखा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका के शेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि 2021 के बुकर पुरस्कार से डेमन गेलगिट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस से सम्मानित किया गया था। तो ये डेमन गेलगिट को 2021 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 2022 का बुकर पुरस्कार शेहान करुणा तिलका का है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ध्यान रखेंगे, बुकर पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। बुकर पुरस्कार का प्रायोजन और नियमन संबंधी अधिकार मान ग्रुप के पास है, जिस कारण 2002 से बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। मैन बुकर पुरस्कार ब्रिटेन देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है और यह अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड किसने जीता है? तो उसका सही आंसर होगा हैदराबाद। यानी कि भारत के हैदराबाद शहर के द्वारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया गया तथा इसी के साथ ये देश का ऐसा पहला शहर हो गया जिसने पुरस्कार जीता है। हैदराबाद शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया। हैदराबाद शहर को यह अवार्ड कुल 6 श्रेणियों में शामिल लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को जो ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इनमें से एक श्रेणी है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। श्रेणी के लिए हैदराबाद को चुना गया और ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसको ये पुरस्कार दिया गया, जिसने पुरस्कार प्राप्त किया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे स्थित है तथा इसका प्राचीन नाम भाग्यम नगर है। इसे भारत का हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। भारत में भी हाल में ही देश का पहला रॉक म्यूजियम की स्थापना भी हैदराबाद में की गई है। कितनी हस्तियों को 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस बार 2022 के लिए कुल 4 हस्तियों को एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चार जो लोग हैं ये इस प्रकार हैं। इनमें कंबोडिया मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र विशेषज्ञ तदाशी हातोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन चेदी को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था, इस बार यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। ध्यान रखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। विनोबा भावे पहले भारतीय हैं जिन्हें की रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि किरण बेदी पहली भारतीय महिला है जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो ध्यान रखिए, एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के लिए कुल 4 लोगों को दिया गया। 2022 के लिए शांति में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2022 के लिए शांति में नोबेल पुरस्कार एलिस बिलियावस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिए, इन तीनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलियावस्की है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल है और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है। इनको संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
एन.एस. बर्नाके को, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच. डायविक, तो ध्यान रखिए इन सभी को 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2022 के लिए फ्रेंच लेखिका एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए फ्रेंच लेखिका हैं एनी एनॉक्स, इनको वर्ष 2022 का लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जबकि 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़्ज़ाक गुरना को दिया गया था। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस गलुक को दिया गया था, जबकि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया था। ध्यान रखिए एनी एनॉक्स को उनकी किताब फॉर द करेज एंड द क्लिनिकल इक्विटी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? कैरोलिन बेरेटोजी को, मिरोल साप्लेस, तो इन सभी को ही वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 के रसायन की केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 के लिए भौतिकी विज्ञान में फिजिक्स में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एलन एस्पेक्ट को, क्लोजर को, जिलिंगर को, तो इन सभी को ध्यान रखिए इन सभी को वर्ष 2022 के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों को यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड फोटोन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? मेडिसिन फिजियोलॉजी में किसको 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो स्वंते पावो को, ध्यान रखेंगे स्वंते पावो को 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वंते पावो को विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए सम्मान दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना? ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को चुना गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कोडा रही। ध्यान रखिए विल स्मिथ ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने। किसे चेंज मेकर वर्ष 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सृष्टि बख्शी को, ध्यान रखिए सृष्टि बख्शी, इसका सही आंसर सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत की महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चेंज मेकर अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने वाले पुरस्कारों में से एक है। सृष्टि बख्शी को यह पुरस्कार लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिया गया है। सृष्टि बख्शी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों की 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बद्री नारायण को, इसका सही आंसर बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह थुमड़ी के शब्द के लिए 2022 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को दिया गया है। उनको उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए यह सम्मान दिया गया है। 2021 का यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को दिया गया था, जबकि 2021 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिंह को दिया गया था। ध्यान रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार के अंतर्गत हर साल साहित्यिक कृतियों को एक सम्मान दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1955 में दिए गए थे। चलिए कुछ और अन्य पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल में ही 2022 में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा ने बैलन डी और अवार्ड 2022 जीता। बैलन डी और अवार्ड फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो 2022 का बैलन डी और पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा को दिया गया। युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सुखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारतीय मूल के अमर सिंह को, जो टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक है, उनको स्थानीय नायक की श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल के अमर सिंह को स्थानीय नायक श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्यूबा की एलिडा गवेरा को पहले के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। के.आर. गौरी अम्मा को केरल की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हाल में ही इनका देहांत हो गया। तो के.आर. गौरी अम्मा के नाम से स्थापित पहला नेशनल अवार्ड क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को प्रदान किया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI), जिसके द्वारा भारत का आधार कार्ड बनाया गया है, को सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। UIDAI के द्वारा ही आधार को तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन ने अपनी पहल डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता है। ध्यान रखिए, स्मार्ट सिटीज मिशन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन ने यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार जीता। डॉक्टर पूर्णिमा को एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी में UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर पूर्णिमा वर्मा को अभी हाल में ही चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुरस्कार और सम्मान से संबंधित हम पार्ट 3 लेकर आएंगे। इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।